जाग जाओ मोमिनो मुसलमानों, जाग जाओ, ये जागने का वक्त है, क़यामत करीब आ चुकी है। या रब मेरी वजह से क़यामत नहीं आना या रब, ये अल्लाह से डील करें आप लोग। कौन है टीचर, कौन है प्रोफेसर, बताओ मुझे, जो 10 साल लड़का लड़की भाई बहन है पलंग पे नहीं सो सकते? कौन बताया ये? कौन सी यूनिवर्सिटी ने बताई है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। गुनाहों का घर है ये, धोखे का घर है ये। यहाँ तो गुनाह करेगी मेरी उम्मत। तू जलाल है, तेरे गुस्सा में जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील की है, वरना हम सब लोग एक साथ मारे जाते। इतने गुनाह चल रहे। नीयत पर डिपेंड करता है। आप नीयत करें तो प्रोग्रामिंग आसमानों में होती है। आप अच्छी नीयतें करते जाएंगे, जेब में 1 रुपया नहीं है आपके, लेकिन हजारों यतीमों की सोच रहे हो आप, तो फिर अल्लाह आपको वो लीडर बनाएगा, वो काम करवाएगा आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आज कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? कैसे ख्यालात हमें आ रहे हैं? अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है आज लोग। एक पेपर लाओ, इधर लाओ, एक पेपर को हवा में रखो, ये पेपर को रखो, हवा में रखेगा, गिर जाएगा। ये आसमान कैसे टिका हुआ है बिना पिलर के? बताओ कौन साइंटिस्ट खड़ा किया है आसमान को? एक पेपर हवा में कुछ देर नहीं रुक रहा है। उतना बड़ा आसमान हम पर क्यों नहीं गिर रहा है भाई? अल्लाह है। इतना बड़ा आसमान कैसे बनाया होगा? कोई इंसान बनाया आसमान को? बताए कोई बना सकते हैं? फिर कैसे बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? ये दुनिया का कोई इंसान एक मच्छर का पर नहीं बना सकता, तो सूरज कैसे बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? चांद कैसे बनाया? तारे कैसे बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? इतना पावरफुल है, उसको छोड़कर हम किसके पीछे भाग रहे? चंद पैसों के पीछे, 2 बॉयफ्रेंड्स के पीछे, 4 गर्लफ्रेंड्स के पीछे। अरे जाग जाओ मोमिनो मुसलमानों, जाग जाओ, ये जागने का वक्त है, क़यामत करीब आ चुकी है। हम सबब न बन जाएं, क़यामत का रीजन न बन जाएं। क़यामत से पहले तमाम गुनाह इस दुनिया पे हो जाएंगे, कोई गुनाह बचेगा नहीं। क़यामत आने का रीजन पता है आपको क्या है? कब आएगी क़यामत? इस दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम ना ले तो अल्लाह कहेगा अब इस जरूरत नहीं है इस दुनिया की मुझे। जब कोई बंदा है ही नहीं कि अल्लाह को याद करे, तो अल्लाह सुर फूंक देगा। लेकिन वहां भी अल्लाह कितना चाहता है, देखे, whosoever says Allah last time on this earth, उसके 40 साल तक जमीन पर सजा नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। जो भी बंदा आखिरी दफा बोल रहा होता है ना इस दुनिया में अल्लाह, उसके 40 साल तक बरकत रहेगी वो अल्लाह बोलने की। क्या बरकत है देखिए अल्लाह के नाम से, बोले सुभान अल्लाह। 40 साल तक क़यामत नहीं आएगी, एक बंदा एक जुबान से एक वर्ड अल्लाह कहने की वजह से। कितना चाहता है अल्लाह। हालांकि तमाम गुनाह हो चुके हैं इस दुनिया में, फिर भी क़यामत नहीं आ रही, क्योंकि एक बंदे ने अल्लाह कहा। इतने जो गुनाह हो रहे हैं ना, क़यामत आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ नेक बंदे अल्लाह कह रहे हैं। तो हम सबब ना बन जाएं, हमारी वजह से क़यामत ना आए। ये दुआ करें अल्लाह से। नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चों, ये आप लोग को आपके इल्म में बात ले आ रहा हूं। रोज आना आप अल्लाह से मांगो कि या रब मेरी वजह से क़यामत नहीं आना या रब। ये अल्लाह से डील करें आप लोग। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील किया था कि मेरी उम्मत को बैक वक्त में सजा नहीं देना या अल्लाह। गुनाह तो करेंगे, गुनाहों का घर है ये, धोखे का घर है ये। यहां तो गुनाह करेगी मेरी उम्मत, लेकिन बैक वक्त में तू जलाल है, तेरे गुस्सा में जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मांगता हूं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील की है, वरना हम सब लोग एक साथ मारे जाते। इतने गुनाह चल रहे। शौहर बीवी को धोखा, बीवी शौहर को धोखा, बेटी बाप को धोखा, बेटा बाप को धोखा, भाई बहन में इलीगल अफेयर्स चल रहे, भाई बहन के साथ गलत काम, बेटे माओ के साथ। न्यूज़पेपर्स में नहीं पढ़े आपने? गलत चीजें हो रहे। सो ये क्यों हो रहे हैं? अल्लाह के करीब नहीं होने की वजह से। कौन है टीचर, कौन है प्रोफेसर, बताओ मुझे, जो 10 साल लड़का लड़की भाई बहन है पलंग पे नहीं सो सकते? कौन बताया ये? कौन सी यूनिवर्सिटी ने बताई है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि भाई बहन एक पलंग पर नहीं सो सकते once they reach 10-12 years of age। सगा भाई सगी बहन भी। कोई यूनिवर्सिटी ने बताया ये? कैसी जिंदगी के एटिकेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताकर गए हैं।
ہم نے فالو کرنا ہے یہ سب. بڑے درد مندانہ انداز میں آپ کے پاس یہ باتیں رکھ رہا ہوں. گناہوں سے بچو، سکلز ڈیولپ کرو، ایجوکیشن میں آگے جاؤ، وہ دن دکھاؤ جو 300 بچے UPSC کلیئر کریں. بنے آپ بیوروکریٹس، بنے آپ ججز، بنے آپ ٹاپ کے بزنس انٹرپرینرز، ہزاروں لوگوں کو مدد کرنے والے بن جائیں. آپ نے نہیں دیکھا کل بلال کو کہتے ہوئے کہ میں 1000 یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، 1000 یتیموں کو سردیوں میں سویٹر دینا چاہتا ہوں. وہ کہنا ہی کافی ہے، اللہ اس کو انشاءاللہ ایک دن ویسا بنائے گا، کیونکہ اس کی نیت ہے. آپ کی نیتوں پر اللہ فیصلے کرتا ہے. یا کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں 1000 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، قسم خدا کی دیکھنا ایک دن انشاءاللہ آئے گا، وہ بندہ 1000 یتیموں کو کھانا کھلائے گا، وہ بندہ 1000 بندوں کو سویٹرز دے گا سردیوں میں. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نیت کریں تو پروگرامنگ آسمانوں میں ہوتی ہے. آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے کبھی، کیسے اللہ وہاں آپ کو دے گا؟ جتنا دینا اتنا ہی دے گا. لیکن جب آپ ٹرانسفارمیشن ہوگا آپ میں، آپ کا دل صاف ہوتے جائے گا، آپ اچھی نیتیں کرتے جائیں گے، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے آپ کے، لیکن ہزاروں یتیموں کی سوچ رہے ہو آپ، تو پھر اللہ آپ کو وہ لیڈر بنائے گا، وہ کام کروائے گا آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ چیزیں آپ لوگ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیتیں صاف کریں. سب لوگ تھنک ہائی، تھنک بگ اینڈ اچیو بگ. بڑا سوچنا شروع کریں آپ لوگ. یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جو زندگی گزار رہے ہو نا، ورلڈی تھنگز میں، یہ آئی فون، یہ بیکرز، یہ ہوٹل، یہ پارک، یہ فرینڈز کے ساتھ گھومو، آؤٹنگ، پارک، جھولے وغیرہ، سب بیکار چیزیں ہیں، ٹائم پاس کی چیزیں ہیں. یہ سوچو بڑا، وہ جو کروڑوں نہیں کر پا رہے وہ کروں. آپ سب لڑکیاں کر سکتی ہیں انشاءاللہ. سوچے کہ یا اللہ مجھے کچھ ایسا مجھ سے کام لے جب میرے شہر کے 1000 بیواؤں کو میں پینشن دوں. یہ نیت تو کر لیں، انشاءاللہ اللہ اسباب بنانے والا ہے. سوچیں آپ لوگ ایسا. عجیب زندگی ہم لوگ سب کی ہو رہی ہے، والدین پریشان، گناہوں میں ملوث سب لوگ. ایسا بالکل نہ کریں.